हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 का ABC पार्ट सोल्व करेंगे। तो चैप्टर 8 है बच्चों आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम सोल्व करेंगे पार्ट ए को। तो पार्ट ए है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए में आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट ब्लैंक्स क्या दिया है, मेज, wheat and rice are examples of blanks root। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट ब्लैंक्स में क्या पूछा है कि मेज, बीट और राइस जो हैं वो किस तरह की रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो बच्चों मेज, बीट और राइस जो हैं वो फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल हैं। मतलब मेज, बीट और राइस की जो रूट हैं वो फाइब्रस होती हैं, इसीलिए बच्चों फर्स्ट ब्लैंक्स में आएगा फाइब्रस। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड ब्लैंक्स पर। तो सेकंड ब्लैंक्स क्या है, जिंजर एंड पोटैटो आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडिफाइड ब्लैंक्स। देखो सेकंड ब्लैंक्स में अब क्या बोला गया है कि जिंजर और पोटैटो जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो बच्चों जिंजर और पोटैटो जो हैं वो मॉडिफाइड स्टेम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों सेकंड ब्लैंक्स में आएगा स्टेम। क्लियर हो गया। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है आपका थर्ड ब्लैंक्स। द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लैंक्स इज टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। बच्चों देखो थर्ड ब्लैंक्स में क्या बोला गया है कि प्लांट के लिए फूड को प्रिपेयर करना किसका जो है वो मेन फंक्शन होता है। ठीक है, ये आपको थर्ड ब्लैंक्स में पूछा गया है। तो बच्चों हम जानते हैं कि प्लांट के लिए जो फूड प्रिपेयर करने का काम होता है वो लीफ का होता है, इसीलिए बच्चों थर्ड ब्लैंक्स में आएगा लीफ। क्लियर हो गया। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है आपका फोर्थ ब्लैंक्स। तो फोर्थ ब्लैंक्स क्या है, बनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक्स रूट्स। बच्चों फोर्थ ब्लैंक्स में देखो क्या बोला गया है कि बनियन जो है वो किस तरह के रूट का एग्जाम्पल है। क्लियर है। तो बच्चों बनियन ट्री जो होता है उसकी प्रॉप रूट होती हैं, इसलिए बच्चों फोर्थ ब्लैंक्स में आएगा प्रॉप। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका फोर्थ ब्लैंक्स का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ ब्लैंक्स की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका फिफ्थ ब्लैंक्स। ब्लैंक्स इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। बच्चों फिफ्थ ब्लैंक्स में आपको क्या पूछा गया है कि मोस्ट अट्रैक्टिव और कलरफुल पार्ट जो है प्लांट का वो कौन सा होता है। ठीक है, तो बच्चों फ्लावर जो है वो प्लांट का मोस्ट अट्रैक्टिव और कलरफुल पार्ट होता है, इसीलिए बच्चों फिफ्थ ब्लैंक्स में आएगा फ्लावर। क्लियर हो गया। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ ब्लैंक्स। द लीव्स ऑफ कैक्टी आर मॉडिफाइड इनटू ब्लैंक्स। बच्चों सिक्स्थ ब्लैंक्स में आपको पूछा गया है कि कैक्टी के जो लीव्स होते हैं वो किस में जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों कैक्टी के जो लीव्स होते हैं वो स्पाइन्स में जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, इसीलिए बच्चों सिक्स्थ ब्लैंक्स में आएगा स्पाइन्स। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका सेवंथ ब्लैंक्स। द लीफ ब्लेड इज आल्सो नोन एज ब्लैंक्स। बच्चों सेवंथ ब्लैंक्स में आपको पूछा गया है कि लीफ ब्लेड जो होता है उसको आप और किस नाम से जानते हो। ठीक है, तो बच्चों लीफ ब्लेड जो है उसको हम और लैमिना के नाम से जानते हैं, इसलिए बच्चों सेवंथ ब्लैंक्स में आएगा लैमिना। क्लियर हो गया। तो बच्चों इसी के साथ आपका पार्ट ए का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों आपका पार्ट बी, राइट ट्रू
और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बच्चों पार्ट बी में आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, जो स्टेटमेंट सही होगी उसके आगे आपने ट्रू लिखना है और जो स्टेटमेंट गलत होगी उसके आगे आपने फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है, ऑल प्लांट्स पोजेसिस द टैप रूट सिस्टम। देखिए बच्चों हम फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये आपको गलत दी है, क्योंकि बच्चों सभी प्लांट्स में जो है वो टैप रूट सिस्टम नहीं पाया जाता है। सभी प्लांट में जो है वो अलग अलग तरह के रूट सिस्टम जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों हम फर्स्ट स्टेटमेंट के आगे लिखेंगे फॉल्स। तो नेक्स्ट है बच्चों आपकी सेकंड स्टेटमेंट, द व्हीट एंड मेज प्लांट्स हैव ए फाइब्रस रूट सिस्टम। देखिए अब इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि व्हीट और मेज प्लांट जो होते हैं उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये सही दी है, क्योंकि व्हीट और मेज प्लांट में जो है वो फाइब्रस रूट सिस्टम ही होता है। ठीक है, इसीलिए बच्चों सेकंड स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे ट्रू। तो नेक्स्ट है बच्चों आपकी थर्ड स्टेटमेंट, कैक्टस प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज थ्रू देयर स्टेम्स। बच्चों थर्ड स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कि कैक्टस प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं स्टेम के द्वारा। ठीक है बच्चों, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हो जाएगा कि कैक्टस प्लांट जो हैं वो अपनी फूड को जो है वो स्टेम्स में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही दी है, क्योंकि कैक्टस प्लांट जो हैं वो स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसलिए बच्चों थर्ड स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे ट्रू। क्लियर हो गया। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है आपकी फोर्थ स्टेटमेंट, लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर देमसेल्व्स। तो देखो बच्चों फोर्थ स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है कि लीव्स जो हैं वो अपने लिए ही जो हैं वो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देमसेल्व लिखा है बच्चों, देमसेल्व का मतलब है अपने लिए ही। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये गलत दी है, क्योंकि बच्चों लीफ जो होते हैं वो फूड को सारे ही प्लांट के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, ना कि खुद के लिए। ठीक है, इसलिए बच्चों फोर्थ स्टेटमेंट जो है इसके आगे हम लिखेंगे फॉल्स। क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका फोर्थ स्टेटमेंट का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपकी फिफ्थ स्टेटमेंट, फ्लावर इज मेंट फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। बच्चों फिफ्थ स्टेटमेंट में देखो क्या बोला गया है कि फ्लावर जो होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन होती है प्लांट की। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये सही दी है। ठीक है, क्योंकि फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। इसीलिए बच्चों फिफ्थ स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे ट्रू। क्लियर है। तो नेक्स्ट है बच्चों आपकी सिक्स्थ स्टेटमेंट, द पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। बच्चों सिक्स्थ स्टेटमेंट में देखो क्या बोला गया है कि पिस्टल जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही दी है। इसीलिए बच्चों सिक्स्थ स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे ट्रू। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी सेवंथ स्टेटमेंट, स्टिग्मा एंड ओवरी हैव नो रोल इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। तो देखो बच्चों इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि स्टिग्मा और ओवरी जो होते हैं उसका प्लांट की रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है,
तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये गलत दी है, क्योंकि स्टिग्मा और ओवरी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में। इसलिए बच्चों इस स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे फॉल्स। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपकी एट्थ स्टेटमेंट। एट्थ स्टेटमेंट है सीड स्टोर फूड फॉर द फ्यूचर प्लांट। देखो अब इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि सीड जो है वो स्टोर करते हैं फूड को फ्यूचर प्लांट के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, इसीलिए बच्चों इस स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे ट्रू। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसी के साथ बच्चों आपका बी पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट सी में बच्चों आपने सही ऑप्शन को टिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द रूट्स दैट आर कंज्यूम्ड एज फूड आर। तो देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आपने उन रूट्स के नाम बताने हैं जिनको आप कंज्यूम करते हो एज ए फूड। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आएगा व्हीट एंड टर्निप। ठीक है, क्योंकि बीट एंड टर्निप जो हैं वो दोनों ही रूट हैं और इन दोनों को ही हम कंज्यूम करते हैं एज ए फूड। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि प्लांट जो होते हैं वो अपनी फूड को किस प्रोसेस के द्वारा मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। हमें पता है बच्चों कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो हैं वो अपनी फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए बच्चों इसका आंसर आएगा फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन में क्या है, लीव्स आर अटैच्ड टू स्टम एट द। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में अब क्या पूछा गया है कि लीव्स जो हैं वो स्टेम से किस पार्ट के द्वारा अटैच होते हैं। ठीक है, ये हमें थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आएगा नोड्स। ठीक है बच्चों, लीव्स जो हैं वो स्टेम से नोड के द्वारा जो हैं वो अटैच होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल नंबर ऑफ होल्स इन ए फ्लावर आर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ होल जो हैं वो कितने होते हैं किसी भी फ्लावर में। ठीक है, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आएगा 4। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ होल जो हैं फ्लावर में वो 4 होते हैं। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट इज द। बच्चों यहाँ पर आपको पूछा गया है कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने पीछे भी क्वेश्चंस में पढ़ा कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर होता है। ठीक है, इसलिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो फ्लावर्स आएगा। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6, द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बर्ड बिफोर इट ब्लूम्स
इज द। बच्चों देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फ्लावर का वो कौन सा पार्ट होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बर्ड को जब तक कि वो ब्लूम नहीं कर जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आएगा सेपल। ठीक है बच्चों, सेपल जो है वो फ्लावर का वो पार्ट होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्लावर को जब तक कि वो ब्लूम नहीं करता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ ही बच्चों आपका चैप्टर नंबर 8 के ABC पार्ट का जो सॉल्यूशन था वो भी कंप्लीट होता है।